मैं हरीश गंगवार, आप देख रहे हैं एचएन न्यूज़। आज हम दड़िया बिसौडी गांव में हैं। ये ललौरी खेड़ा ब्लॉक में पड़ता है। यहाँ एक डॉक्टर साहब हैं, बंगाल से बिलोंग करते हैं। 27-28 साल उनको हो गए हैं यहाँ। और भगंदर और बवासीर का भी इलाज होता है यहाँ। और इनके यहाँ हमने देखा है कि मुर्गियाँ, काफ़ी देसी मुर्गियाँ हैं जो आज के दौर में देखने को नहीं मिलती हैं। देसी मतलब फार्मी मुर्गियाँ तो मिलती हैं सफ़ेद वाली, मगर ये देखिए आप किस तरीके इनको यहाँ पाला जाता है। कई लगभग मुझे लगता है कि यहाँ लगभग 500 मुर्गियाँ होंगी। हमारे साथ मुर्गी फार्म वाले डॉक्टर साहब भी हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए। सर, आपने मुर्गियाँ बहुत पाल रखी हैं, कैसे करके इनको, क्या हमने पहली बार जैसे मुर्गी फार्म पे केवल फार्मी मुर्गियाँ देखते हैं। सर, मेरी एक शौक था कि मेरी जो आमदनी है उससे मेरी औसत नहीं आ रहा था, तो हमने सोचा एक साइड बिजनेस खोल लिया जाए। तो उसी आधार पे हम पहली बार थोड़ी बच्चा लेके हम करा। ये काम मेरी अब पसंद है, मेरी समझ में आ गया। लेकिन यहाँ गांव के नाते ये डिमांड बहुत ही कम है। यहाँ अंडा लोग सस्ती ढूंढता है, लेकिन ये सस्ते अंडा है नहीं, आप सबको पता है ना। कितने पैसे का अंडा एक बिकता है? ये सर कोई थोक में लेने आता है तो हम 8 रुपये के हिसाब से देते हैं, और मतलब कोई फुटकर लेने वाला हो खाने के लिए तो मतलब वो 10 रुपया पीस। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें सर जो बच्चा हम तैयार करता है वो इसमें ब्रोडिंग होता है। इसके अंदर हीट गर्म बल्ब रखा जाता है ना। अभी बच्चा मेरे सेल हो गया, तो इसकी जगह पे अभी एक जोड़ी मुर्गा और मुर्गा मुर्गी है, वो बहुत ही कीमती और बहुत ही हैवी किस्म की है। ये लड़ाई के लिए असील नाम है इस मुर्गी के। इसका भी हमने मतलब थोड़ी सी बच्चा निकालने की इरादा है हमें। अच्छा, तो प्रॉब्लम आपको यहाँ आ रही है कि इनके अंडे नहीं बिक रहे हैं, जबकि देसी मुर्गियों के अंडे बहुत कम मिलते हैं ओरिजिनल। जी सर, जी। मगर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, यह अंडा बेचने में बहुत ही दिक्कत आ रही है। अच्छा, यहाँ इनको कैसे रखते हैं क्या? और यहाँ सर ये जो मुर्गी आपको दिखाई पड़ रहा है नीचे, ये अपनी बच्चा के लिए इसके अंदर रखा हुआ है ना। और जब शाम होता है, अभी जाड़ा के टाइम, इसके अंदर कमरा के अंदर करके हम गेट लगा देता हूँ। और गर्मी के दिनों में रात में ऐसे ही रहता है बाहर ही। अच्छा, कितनी मुर्गियाँ होंगी लगभग? सर अभी तो ज़्यादा है ही नहीं, लगभग अब सब बेच दिया हमने। लगभग 500 के करीब होगा। 500 के करीब। अच्छा, मुर्गे कितने होंगे? 500 में मुर्गे मिक्स हैं या फिर ना? 500 में मुर्गा भी है। मुर्गा मतलब 500 में मिक्स है। लगभग 15-16 मुर्गा होगा। इस रोजगार से आप पहले कितना इनकम कर लेते हैं वैसे? ये रोजगार तो सर मतलब काफ़ी सही है, लेकिन इसका कोई था नहीं है, क्योंकि हमें हर चीज़ मतलब खरीद के खिलाना पड़ता है इसे। तो इसी वजह से हम थोड़ा अगर इसे घास वगैरह ला के देते तो हमें और ज़्यादा मुनाफा होता ना। अच्छा, इसमें क्या क्या खिलाते हैं इन्हें? इसमें बाजार की खरीदा हुआ जो दाना होता है वो, फिर चावल की कनकी, गेहूँ, धान, यही चीज़ें दिया जाता है। क्या सोच के ये रोजगार किया है? और आप कितने अंडे हो जाते हैं दिन में? दिन भर में सर वो हो जाता है 45-50 अंडा हो जाता है। 45-50? हाँ। इनका बच्चा आप किस तरीके से निकालते हैं और क्या कीमत रहती है उसकी? सर इसका बच्चा पहले तो हम ये थोड़ा बहुत बच्चा नहीं मिल पाता है, 500 या 1000 बच्चे के ऑर्डर देना पड़ता है। लेकिन हमने मतलब अभी हम थोड़ा बच्चा लेंगे, तो थोड़ा बच्चा कहीं नहीं मिला, हमने मशीन ले लिया इनक्यूबेटर। तो उसमें हम ज़रूरतमंद अंडा रख दिया और उसमें थोड़े दिन बाद बच्चा निकल के आ जाता है। वो अपनी काम भी चला लेता है उसी से, और दूसरे को हम बेच भी देता हूँ। अच्छा, कितने पैसे में एक बच्चा बिकता है? सर ये लगभग 120 रुपया जोड़ा, एक हफ्ते की बच्चा। एक हफ्ते का बच्चा 120 रुपये जोड़ा? हाँ। उसमें लागत कितनी आ जाती है? उसमें सर घर की तो अंडा है ही है, और मशीन और इनक्यूबेटर इसके लिए मतलब जो बत्ती खर्चा है वही खर्चा है। लेकिन हम अगर 100 अंडा रखें तो उसमें 100 बच्चा नहीं निकलता है। कितना निकलता है? अभी उसमें लगभग कम से कम 50 बच्चा निकलता है। हो मशीन में कोई तकनीकी गड़बड़ी होगा, ये हमें देख रेख नहीं हो रहा है। अच्छा। लेकिन बच्चा की डिमांड बहुत है, हमें मतलब उतना बच्चा तैयार कर ही नहीं मिल रहा है। बच्चे की डिमांड बहुत है? हाँ। उतना बच्चा आपको नहीं तैयार कर मिल रहा है। और बड़ा मशीन लेने की क्षमता है ही नहीं। बड़ा मशीन से उसमें कम से कम 500 अंडा आता है, और वो आसानी से काम हो जाता है उससे। तो इसका पालन पोषण आपका परिवार का आराम से चल रहा है?
जी सर, मेरी तो पहले भी चल रहा था और अभी भी थोड़ा और अच्छा चल रहा है। मेरे हिसाब से तो ये काम सभी गरीब लोगों को करना चाहिए। एक तरफ से मतलब केवल खेती की काम ना करके खेती के संग वो साइड में रह के उन्हें ये काम करना बहुत ही जरूरी। अब मेरे पास हाथ में जो मुर्गा है जी सर, इसकी क्या कीमत होगी लगभग? ये तो सर मार्केट में तो इसका कीमत लगभग 300 रुपये किलो के हिसाब से, लेकिन गांव में इसकी कोई कदर है नहीं। हम 220 रुपये किलो के हिसाब से दे देते हैं। मुर्गे बेचने वाले आते हैं या फार्मर लोग आते हैं खरीदने के लिए? फार्मर लोग सर आता है, वो लोग रेट इतना सस्ता बताता है, इसी वजह से हम देते नहीं हैं। हम मतलब खुद कर ही बेचते हैं। जो लोग खाने के हिसाब से पालने के हिसाब से ले जाता है उन्हीं लोगों को देते हैं। अच्छा अच्छा। अंडे से बच्चा किस तरीके से तैयार करते हैं? ये क्या रखा हुआ है, कौन सी मशीन है? ये सर दोनों ही मशीन है। इसके अंदर मशीन फिट है, टेम्परेचर वाला मशीन हीट के लिए। इसके अलावा इसके अंदर पानी है डिब्बा में, और इस एक डिब्बा में 100 अंडा, इसमें 100 अंडा, 200 अंडा रखा हुआ है। ये 21 दिन बाद बच्चा निकल के आ जाता है। अंडा रखने के 21 दिन बाद 21 दिन बाद अपने आप बच्चा निकल के आ जाता है। हाँ। बच्चा किधर से निकलता है? बच्चा इसे खोल के निकलना पड़ता है। इसके लिए पर डे हमें 2 टाइम इसके अंडा को घुमाना पड़ता है ना। 2 टाइम खोलना पड़ता है? हाँ, एक सुबह अभी शाम। आप खोल के दिखा सकते हैं? अभी सर इसमें हम अगर दिखाएंगे मतलब ये बाहर की हवा लगने से इसका टेम्परेचर मतलब लो हो जाएगा। लो हो जाएगा। हाँ। तो इसका क्या समय होता है इसका सुबह 9-10 बजे की टाइम हम इसे खोलता हूँ गर्म पानी करके। मतलब जो काम करने के बाद टेम्परेचर जब कम हो जाता है फिर गर्म पानी करके इसमें हमें मतलब डालना पड़ता है, जिससे टेम्परेचर फिर उसी लेवल पे आ जाए। ये सुबह और शाम को लगभग 8:30-9 बजे की टाइम, 2 टाइम हमें ये काम करना पड़ता है। अच्छा, तब जाके कहीं? हाँ, 20 दिन के बाद, 21 दिन बाद जाके।